अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाने लगी हूँ कि बोर्ड की पेपर प्रेजेंटेशन फॉर 9-10 क्लास। इसके लिए आप लोगों को मैं गाइड कर देती हूँ कि आप लोग कौन से मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक 605 मार्कर है मास्टर का, और ये वाला मार्कर है टेम्पो का। इन दोनों में से आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्पो से राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है मास्टर की निस्बत, इसकी टिप बहुत अच्छी बनी हुई होती है। इसके अलावा मार्कर होता है 604 का। इसका मुंह 605 की निस्बत थोड़ा सा छोटा होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अपना कोई भी इंक पेन, आप लोग जो भी यूज़ करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप नया इंक पेन बोर्ड से पहले मत लें, क्योंकि वो फिर यूज़ नहीं होता अच्छे तरीके से। और ये राउंड शेप मार्कर है, ये भी आप कोई कंपनी का ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने अगर बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट करना है ना, तो साइडों पे उन बोर्ड की शीट्स के ऊपर साइड्स पर लाइन नहीं लगी होती। इस वजह से आपको ये काम खुद करना पड़ता है। अगर आप इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप जस्ट लेफ़्ट साइड के ऊपर ऐसे एक लाइन लगा लें। और अगर आप उर्दू का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप इस साइड के ऊपर लाइन लगा लें, यानी कि राइट साइड के ऊपर लाइन लगा लें। दोनों साइड्स पर लाइन लगाने से एग्जामिनर पर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि इस बच्चे ने बहुत शीट्स ज़ाया की है। इसके अलावा आप लोगों को बोर्ड में इजाफी शीट्स भी नहीं मिलती। हाँ, एक और ज़रूरी बात कि मेरे पास दो मार्कर्स हैं। ये वाला मार्कर मैं लिखने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। जिस मार्कर से आप लोगों ने लिखना है ना, उससे लाइंस नहीं लगानी। जैसे मेरे पास ये वाला मार्कर है, इससे मैं लिखती हूँ, और इस वाले मार्कर से ना मैं लाइंस लगाती हूँ, वरना ना वो मार्कर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, उसका मुंह बहुत ख़राब हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने स्टार्ट के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर लिखना है सब्जेक्टिव टाइप। अब मैं ये टेम्पो का मार्कर यूज़ कर रही हूँ लिखने के लिए। आप 2 लाइनों के अंदर इसे आराम से लिख सकते हैं ऐसे। सब्जेक्टिव टाइप लिख लिया। इसके बाद आप 2 लाइंस छोड़ दें और फिर आप लिखें क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 9 क्लास में आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वाला। तो इसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी क्वेश्चन का नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आया है या उसको कैसे लिखना है। आप सिंपल उसका क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह। और उसके बाद साइड्स पर आप ऐसे लाइंस मेंशन करते हैं। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब इनके नीचे लाइनिंग करनी मैं दिखा देती हूँ। बहुत से बच्चे काट काट कर लाइनिंग करते हैं, वो बहुत बुरा तरीका लगता है पेपर में। आप नीचे वाली लाइन को काट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली लाइन को बिल्कुल मत काटिएगा। नीचे ये क्वेश्चन नंबर 2
उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन आएगा आपने उसका मेन वर्ड लिख देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 क्लास में एक क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, तो आप लोगों ने उसकी हेडिंग ज़रूर बनानी है और वो हेडिंग बनाने के लिए आपने 604 का मार्कर यूज़ करना है। हेडिंग्स बनाने के लिए मेजर आपने 605 यूज़ करना है और सब हेडिंग्स बनाने के लिए 604 यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फर्स्ट रेवलेशन। रेवलेशन लिखना है आप लोगों ने आगे। कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है। जैसे स्टार्ट कर लें यहाँ से, तो इंक पेन की जगह ना आप लोग यहाँ पर स्टार्ट लें अपने राउंड शेप मार्कर से। जैसे आप लोग यहाँ पर लिख दें कि द फर्स्ट रेवलेशन इस, उसके बाद आप कॉलन डाल दें और फिर आप इंक पेन से लिखें कॉमास लगाकर सेंटर में। बहुत सारे बच्चे टेढ़ी राइटिंग लिखते हैं तो वो लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर शुरू से एंड तक वर्ड्स सेम होने चाहिए। इसके बाद सेमी कॉलन आ जाएगा। फिर जैसे क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ठीक है। तो जैसे ये एंडिंग हो गई है तो आपने एंडिंग कैसे करनी है मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। एंडिंग के ऊपर आप लोग सिंपल लाइन लगा सकते हैं, वो आपकी फिर मर्ज़ी है सिंगल या डबल। एंड के ऊपर आप लोगों की मर्ज़ी है, आप चाहें तो सिंगल लाइन लगा सकते हैं, चाहे तो डबल लाइन लगा सकते हैं। ज़्यादातर मैं सिंगल लाइन को प्रेफर करती हूँ क्योंकि उस वजह उसकी अगर आप डबल लगाते हैं ना तो बहुत पेपर मेसी लगता है। ये फर्स्ट रिविलेशन के एंड पर भी आप
डबल लाइन लगा सकते हैं ऐसे। इंग्लिश के पेपर में आप लोगों ने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी कि आप लोगों की कितनी शीट्स वगैरह लग रही हैं, क्योंकि ये ऐसा पेपर है जिसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा शीट्स होती हैं। ऑलमोस्ट आपके पास 9 क्लास के अंदर 32 शीट्स होती हैं, यानी कि 32 आप साइड्स कह लें और 16 शीट्स कह लें, एक ही बात है। तो इस वजह से आप लोग इसके अंदर चाहें तो आप एक पेज पर एक शॉर्ट भी बहुत आराम से लिख सकते हैं, इन पर बहुत आपके पास शीट्स बच जाती हैं। तो ये मेरा पार्ट 1 है। आप मेरे नेक्स्ट पार्ट के आने तक आप इस मेथड को फॉलो करें और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।